सो इट्स अ स्मॉल सिंक्रोनाइज हाईलाइट ऑफ माई ईद व्लॉग। तो जैसे ही सुबह उठे आई वाज लाइक कि आज बहुत सारे पेंडिंग काम कंप्लीट करने हैं क्योंकि कल ईद है। तो सबसे पहले हम लोग बाजार गए, शॉपिंग की और इसके बाद हम लोगों ने ग्रॉसरी की। इफ्तारी की तैयारी करने के बाद पूरी फैमिली को अफ्तार पार्टी दी एंड बहुत अच्छे से लास्ट अफ्तारी करने के बाद हम लोग निकले वापस शॉपिंग पे। ईद की शॉपिंग तो होती ही ऐसी है जो कि लास्ट मोमेंट तक चलती ही रहती है। मल्टीपल टास्क कंप्लीट करने के बाद एक कप चाय तो गर्मा गर्म बनती थी, तो वो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ चलते हैं चाय पीने के लिए और आप मुझे कंपनी दे और मैं इंजॉय करूँगी चाय। यहाँ गर्मा गर्म एक कप चाय सर्व हो रही थी और मज़ा आ गया देख के, तो मैं और एक कप गर्मा गर्म चाय। ईद का मज़ा दोबारा तो तब होता है जब आपको मिले ईदी और साथ ही साथ ईद गिफ्ट। इन ईद की गिफ्ट्स ने मेरी ईद को 4 चांद लगा दिए थे और ये मीठी और छोटी ईद की खुशियाँ होती ही इसी तरह दोबारा है कि आप ईद की गिफ्ट्स वगैरह एक दूसरे को दें, प्यार मोहब्बत बांटें और बहुत सारी खुशियाँ बांटें। नहीं, ईदी अपनी खोल खोल के देखी और इसके बाद हम लोगों ने मनाई चांद रात। चांद रात तो होती ही स्पेशल है और इसका मज़ा तब दोबारा होता है जब आप निकलें बाहर और मेहंदी लगवाएं, घूमें फिरें और लास्ट अपनी तैयारी कंप्लीट करें। शहरों में ईद की रौनक कमाल लगी हुई थी। हर दूसरी जगह पे मेहंदियों के और चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए थे। तो स्टॉल्स पे तो ऐसा रश था कि आपको अपनी बारी के लिए एक एक 2-2 घंटे का वेट करना पड़ रहा था। तो बड़ों की एंटरटेनमेंट के साथ साथ बच्चों की एंटरटेनमेंट भी हो रही थी। वो ऐसे कि हर दूसरी जगह पे कैरेक्टर्स खड़े हुए थे कार्टून्स के। तो आधा 1 घंटा मेहंदी के स्टॉल पे वेट करने के बाद भी मेहंदी की बारी ना आई, तो हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हमारे घर में कौन पड़ी हुई है तो हम घर आके ही मेहंदी लगाएंगे। तो बस जिसको जो जो डिज़ाइन आता था उसने एक दूसरे के हाथों में बना दिया और सबके हाथ भर दिए बहनों ने एक दूसरे के। ईद का मज़ा तब तक दोबारा नहीं होता जब तक मेहंदी आपके हाथों में ना लगी हो। तो मेहंदी तो लगा ली थी लेकिन साथ ही साथ अब करने थे घर के काम। मेहंदी को 2-3 घंटे लगाए रखा और बहुत ही अच्छा सा कलर आया। तो खूबसूरत सी ईद की सुबह का आगाज़ हो चुका था। हस्बैंड जा रहे थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने जल्द से जल्द उनके कपड़े निकाले जो कि मैंने खुद गिफ्ट किए थे और ख़ुद सेलेक्ट किए थे और उनको बहुत पसंद आए थे। इसके बाद उनको कपड़े इस्त्री करके दिए और वो जल्दी जल्दी तैयार हुए और नमाज़ पढ़ने के लिए गए। पीछे से मैंने बनाया मीठा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब शादी के बाद मैं सुबह सुबह मीठा बना रही थी और मीठे में सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने अपनी मामा से पूछा कि मुझे क्या बनाना चाहिए, तो उन्होंने मुझसे एक बहुत ही शॉर्ट रेसिपी शेयर की। एक रेसिपी मैंने उनसे पूछी और एक रेसिपी मैंने खुद ट्राई की और बहुत ही मज़ेदार बनी। तो चलिए करते हैं आपके साथ रेसिपी शेयर। तो मैं 2 तरफ मीठा बना रही थी, इसलिए मैंने क्वांटिटी इसकी रखी थी कि बस इतना हो कि ये आज के आज ही ख़त्म हो जाए। सबसे पहले मैंने लिए 3 कप दूध के और साथ ही साथ उसमें ऐड की शुगर। तो दूध के करने का अच्छे से वेट किया और दूध के करने के बाद मैंने उसमें ऐड की सेमियाँ जो कि रात को ही चांद रात पे गिफ्ट आई थी, तो सोचा कि इसको यूज़ करते हैं जनाब। तो यहाँ आपकी बहन ने एक हाथ से शॉपर खोलने का स्टंट परफॉर्म किया। यहाँ मैं नॉट अच्छे से लूज कर चुकी थी बट फिर भी एक हाथ से खोलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। आई डोंट नो लोग कैसे कर लेते हैं एक हाथ से काम। फाइनली शॉपर खोलने में सक्सेसफुल हो गई और अब बारी थी पोर करने की सेमियाँ दूध के अंदर। कुछ नहीं करना था बल्कि जस्ट आपको सेमियाँ दूध के अंदर डालनी थी और इसके बाद आपको स्प्रिंकल करना थे बादाम नट्स की टॉपिंग एंड ठंडा होने के लिए रख देना था। तो ये तो हो गया मेरा एक डिज़र्ट। तो ये मीठा तो मेरा तकरीबन 20-25 मिनट में रेडी था। तो दूसरे मीठे के लिए मुझे रिक्वायर्ड थी आइसक्रीम। तो मेरे पास वॉल्स की पड़ी हुई थी कुल्फ़ा आइसक्रीम, साथ ही साथ मेरे पास फेनियाँ थी, उसको मैंने कम ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई किया लाइट सा। साथ ही साथ मैंने भूनने के बाद मैंने 5 से 10 मिनट में उसको निकाल लिया, ठंडे होने के लिए रखा। सबसे पहले मैंने लेयरिंग की सेमियों की और फिर उसके बाद कुल्फ़ा आइसक्रीम की बार्स की लेयरिंग की और इसके बाद मैंने ऊपर नट्स की टॉपिंग की। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना मज़े का और इतना जल्दी बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हस्बैंड के नमाज़ पढ़ने आने के बाद उनसे मिली ईदी और ईदी का मज़ा तो अपना ही होता है। इसके बाद जल्द से जल्द खाना तैयार किया और खाना तैयार करते करते आपकी बहन की हालत हो गई। लेकिन खाने का मज़ा तो तब भी आता है जब मेहमान नवाजी न की जाए और आपके घर मेहमान आए। तो फाइनली हमारे घर आए मेहमान और हमने उनका किया दिल से स्वागत और सब ने मिलके इकट्ठे बैठ के खाना खाया और ईद का मज़ा दोबारा हुआ।